लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। मैम, सब चीज पे जीएसटी। अरे ये फिल्में टैक्स फ्री करने वाले लोग कफन तक पर जीएसटी लगा रहे हैं और ये गरीबों की बात करते हैं। मैम, ये सरकार झूठ की सरकार है। ये सरकार के जितने दावे हैं सब खोखले हैं। आज इंडियन यूनियन बजट 2024-25 पर बोलते हुए कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी ने कई बातें कह डाली और अंतरिम केंद्रीय बजट की कमियों को गिना डाला और इस 10 मिनट के अपने भाषण में कई बातें कही। आइए आपको एक एक करके बताते हैं। अपने भाषण के शुरुआत में ही इन्होंने एक कविता पढ़ी जिसमें कहा कि देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। देश ये कैसा बनाया आपने, लूट कर पैसा बनाया आपने, देखिए जलते दिए भी बुझ गए, अजब दीपक राग गाया आपने। मैम, आगे कहा कि पूरा सदन अमृतकाल के बजट की चर्चा कर रहा है लेकिन मैं तो गरीबों के रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। फिर एक और शेर पढ़ा इन्होंने, वो भी सुनिए। पूरा सदन अमृतकाल के बजट की चर्चा कर रहा है, मैं तो गरीबों की रोटी और दाल के बजट की चर्चा करूंगा। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। साथ ही ये भी कहा कि आपने युवाओं को क्या दिया, आपने पुरानी पेंशन बहाली की, मांग करने वालों को क्या दिया, जो लोग सालों से अपने लिए छत की तलाश कर रहे हैं उनको क्या दिया। कहा यह भी ताना मारा कि इसके बाद आप ये भी सोच रहे हैं कि आपके इस बजट पर सब मंगल गान गाएं। अमीरों का अमीरों के लिए पेश किया गया बजट कहूंगा। इसमें गरीबों के लिए कुछ है ही नहीं। नौकरी मांगने वाले नौजवानों पर लाठियां बरसाने वालों, आपने इस बजट में युवाओं को क्या दिया? आपने पुरानी पेंशन बहाली की मांग करने वालों को क्या दिया? सालों से अपने लिए छत तलाश रहे लोगों को आपने इस बजट में क्या दिया? और फिर आपको पूरी उम्मीद है कि पूरा देश आपके इस पेश किए गए बजट पे लहालोट हो जाए, तालियां पीटे, मंगल गान गाए। कैसे संभव है? वहीं ये प्रश्न भी कर डाला कि इस बजट में फुटपाथ पे रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है जो प्रधानमंत्री के किए गए वादों की बाट जो रहे हैं। यह भी कहा कि इन झूठे वादों की जवाबदेही कौन तय करेगा, कौन बताएगा कि जो प्रधानमंत्री जी 2022 में सबको पक्का मकान देने का वादा किए थे उसका क्या हुआ। वहीं भाजपा शासित राज्यों में चल रहे बुलडोजर को भी निशाना बनाया। मैं सदन में खड़ा होकर के इस बजट पे चर्चा करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट में फुटपाथ पर रहने वाले, छप्परों में रहने वाले, झुग्गियों में रहने वालों के लिए क्या है, उनके लिए क्या है जो प्रधानमंत्री के किए गए वायदों की बाट जोह रहे हैं। हर साल फरवरी की खूबसूरत सुबह और सजी हुई संसद से बरसते हुए झूठे वायदों की जवाबदेही कौन तय करेगा? कौन बताएगा कि 2022 में प्रधानमंत्री जी जो सबको पक्का मकान देने वाला वायदा किए थे उसका क्या हुआ? लोगों के सरों पर छत देने वाले प्रधानमंत्री जी के जुमलों से अलग उन्हें यह क्यों नहीं दिखता कि राज्यों में बैठे हुए उनके नुमाइंदे लोगों के सरों की छतें उजाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश हो, असम हो, जम्मू कश्मीर हो, मध्य प्रदेश हो, भाजपा शासित राज्यों के बुलडोजर न सिर्फ लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं बल्कि कुचल रहे हैं लोकतंत्र को, संविधान को, अदालतों के मेयार को। मैम, मैं आंकड़ों की बाजीगरी से सरकार द्वारा बनाए जाने वाले घरों पर भी सरकार को घेरा और कहा कि पहले सलट लीजिए कि 4 करोड़ है या 3 करोड़, क्योंकि कोई 3 करोड़ कहता है, कोई 4 करोड़ कहता है। जुमलेबाजी पर भी बात करते हुए एक कहानी सुना डाली कि वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्या समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने कहा तुम्हारी 2 समस्या बताओ, मैं तुम्हारी दोनों समस्याओं का यही समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा कि हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला और फ़ोन मिलाया और मिला के फ़ोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए, 1 ही मिनट में यहाँ एक हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में
नेताजी ने पूछा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा कि साहब यहाँ कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। यह है इनके काम करने का तरीका। इस बजट के ये कह रहे हैं 4 करोड़, वित्त मंत्री जी 3 करोड़ कहती हैं, प्रधानमंत्री जी 4 करोड़ कहते हैं। पहले तो आप इस झूठ में ही आपस में ही सलट लीजिए कि 4 करोड़ सही है या 3 करोड़ सही है। मैं आंकड़े तो ऐसे हैं इस बजट के मैम कि जो सुने वो बस पथराई आंखें लेकर किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाए। लेकिन झील में पानी बरसता है हमारे देश में, झील में पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, जिंदगी का हाल खस्ता है हमारे देश में, दूध महंगा खून सस्ता है हमारे देश में। मैम, रोजगार, महंगाई, किसान, मनरेगा, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस सिलेंडर के दाम, फसलों की एमएसपी की गारंटी, इन सब जन सरोकार की बातों से इस बजट का कोई लेना देना नहीं। हमारे एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा बताओ तुम्हारी 2 समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने, नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। धन्यवाद। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।